नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पंजाब के अमृतसर में सुधीर सूरी हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। वहीं इस मामले में अब एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है और एनआईए की टीम सोशल मीडिया पर खालिस्तानी नेताओं के बयानों की जांच में जुटी है। और इसके अलावा फॉरेंसिक टीम सुधीर सूरी की हत्या वाली जगह पर पहुंची और मौके से सबूत भी जुटाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अस्पताल में कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। इन लोगों ने ऑपरेशन के बाद बच्ची के होश में नहीं आने पर अस्पताल को जिम्मेदार ठहराते हुए वहां काफी देर तक हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से मामले को शांत करवाया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है। पंजाब के अमृतसर में एक रिजॉर्ट में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। रिजॉर्ट में शादी समारोह चल रहा था, तभी बड़ी संख्या में लोग रिजॉर्ट में दाखिल हुए और हमला कर दिया। जैसे ही भीड़ अंदर घुसी, वहां मौजूद लोगों ने अफरा तफरी मचा दी। दहशत की वजह से लोग हॉल से बाहर निकलते नजर आए। सीसीटीवी वीडियो सामने आने पर में भीड़ और वहां से भागते लोग दिखाई दे रहे हैं। इस पर जांच बिठाई गई। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने छत से पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि लोगों ने कब्जे वाली जमीन पर बने गौशाला और गोदाम में आग लगा दी, जिससे कि पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। वहीं जब दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया, तब जाकर आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। यूपी के सहारनपुर में सड़क किनारे बैठी महिला से एक आदमी बच्चा छीनकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आदमी महिला से बच्चा छीनकर भागता हुआ नजर आ रहा है। घटना से पहले आदमी महिला के पास आकर खड़ा हुआ और कुछ सामान लेने के बहाने इधर उधर देखता रहा और इसी बीच बच्चे को लेकर मौके से भाग निकला, जिसके बाद महिला आदमी के पीछे भागती हुई दिखाई दी। वहीं राजस्थान के बूंदी में कार चालक को स्टंट करना भारी पड़ गया। आरोप यह है कि बीच सड़क पर स्टंट करने लगा और अपने आसपास के लोगों को गालियां भी देने लगा और इस दौरान एक महिला को चोट लग गई। वहीं कार चालक की करतूत को देखकर एक महिला आई और उसकी कार पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। महिला को देखकर और भी लोग मौके से पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद कार चालक फरार हो गया। लोगों का यह कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बिहार के हाजीपुर में लोगों ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। कुछ महिलाओं ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और पूरी भीड़ टूट पड़ी। आरोपी महिला को घेरकर दूसरी महिलाएं बाल खींचकर मारती हुई नजर आई और इस बीच महिला गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ हिंसक बनी रही। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के जवान पर भी आरोपी महिला से बदसलूकी करने का आरोप लगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर पहाड़ी राज्यों में विकास कार्यों को लटकाने और भटकाने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने विकास के दौर में हिमाचल के पिछड़ने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि 5 साल में सत्ता के परिवर्तन से विकास बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे, यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद नड्डा ने एक रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल को आज वो मिला जिसकी लोग कभी कल्पना नहीं करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले यहाँ इलाज के लिए लोग वंचित रह जाते थे, लेकिन आज यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मौजूद है, जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव पर सभी पार्टियों की अपनी तैयारी शुरू हो गई है, अपनी तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने अग्रसर गुजरात की अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 5 नवंबर से 15 नवंबर तक चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत जनता से सुझाव मांगे जाएंगे और सुझावों के आधार पर ही बीजेपी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। चुनाव के लिए जगह जगह बॉक्स रखे जाएंगे और इसके साथ ही ऑनलाइन भी लोग अपनी सुझाव दे पाएंगे। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने शिमला में आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में यह कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद रहे। यूपी के गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज की स्वर्ण जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारे सामने कई उदाहरण पेश किए। समय से लिए गए निर्णय, टीम वर्क और अगर हम बचाव के उपाय पर ध्यान देने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
दिल्ली एनसीआर में हवा खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। दिल्ली में आज ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 की गंभीर श्रेणी में है, जो कि बेहद खराब कैटेगरी में है। तो वहीं नोएडा और गुरुग्राम के इलाकों में अभी भी एक्यूआई 500 से ज्यादा का है, जो कि लोगों की सेहत के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। इस दौरान अब लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी कई समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही 5वीं से ऊपर की क्लास की आउटडोर एक्टिविटी भी बंद रहेगी। वहीं दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी कल खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी थी। और दिल्ली के नरेला में ही औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आसमान में कई फीट तक ऊंची उठती लपटें, लगातार धुएं का गुबार दिखता रहा। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची 20 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरीके से काबू पाया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। वहीं अभी आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र के ठाणे में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। डेंबिवली के सर्वोदय हिल इमारत की 15 मंजिल से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। दहशत में लोग हो गए। दहशत में लोग घर से बाहर निकल आए। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि आग पहले ग्राउंड फ्लोर के मीटर बॉक्स में लगी और फिर बिजली के तारों की पाइपलाइन के जरिए ऊपर तक जा पहुंची। और वहीं यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ितों को रेस्क्यू किया है। बताया ये गया कि बारात मथुरा से नोएडा गई थी और लौटते वक्त ये भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में बोलेरो सवार दूल्हा दुल्हन भी घायल हुए। वहीं यूपी के आगरा में खड़े कंटेनर में बेकाबू रोडवेज की बस से टक्कर का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीच सड़क पर कंटेनर खड़ा है और तेज रफ्तार में आ रही इस बस में टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। हादसे के दौरान कुछ दूर खड़े पुलिस वाले बाल बाल बचते हुए नजर आए। बताया गया कि अगर पुलिस वाले सड़क पर खड़े कंटेनर को पहले ही हटवा देते तो शायद यह हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हुई इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। कर्नाटक के बीदर में ट्रक और ऑटो रिक्शा की बीच टक्कर हो गई और ये भीषण टक्कर थी। घटना बेमल खेड़ा गांव के पास हुई। हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को बीदर के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 लोगों की हालत नाजुक है। पुलिस ने हादसे को लेकर केस भी अब दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। विराट कोहली का जन्मदिन है, वो आज 34 साल के हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में विराट ने केक काटा। विराट प्रैक्टिस के बाद आए और वहां मौजूद पत्रकारों के साथ केक काटा। विराट ने फैंस को शुक्रिया कहा और इस मौके पर विराट कोहली ने कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप जीतकर बड़ा सा केक काटेंगे।